हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन हब यूट्यूब फाइबर पे स्वागत है। वेलकम है मेरे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग, सारे भाई, सारे लोग चाहने वाले जल्दी 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 क्या आ जाओ, लाइव आ जाओ, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सच में आपकी दिल और दिमाग को ठंडा कर देगा। और साइंस का ये जो सेट नंबर चल रहा है, ये जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, वो कौन सी चल रही है? तो आप बोलोगे सर ये तो प्रैक्टिस सेट नंबर चल रही है 36। यानी कि इससे पहले हम आपको 35 सेट करवा दिए हैं। अब बोलोगे कि सर ये जो 35 सेट है ये कहाँ मिलेगी? तो साइंस का JSSC CGL है ना, साइंस क्लास 2023 नाम का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें ये टोटल का टोटल लेक्चर आपको सिलसिलेवार ढंग से मिल जाएगी। तो ना लेट करो ना वेट करो, एक बार लोगों को जल्दी से शेयर करते हुए मेरे दोस्त सभी लोग लाइव आ जाओ। और आज मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, और 20 क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले आप लोग को देना है, और उसके बाद ये कमेंट करके बतानी है कि आपने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाया। इससे मुझे ये पता चल पाएगा कि मेरे बच्चे लोग जो लाइव अभी देख रहे हैं क्लास को, है ना, उनका लेवल क्या है। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग कमेंट में आ जाओ, एक बार जल्दी जल्दी से सारे लोग कमेंट में आ जाओ, ना लेट करो ना वेट करो। दे दो एक बार रिप्लाई, दे दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी। आपको झारखंड सीजीएल का मैं बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा, चाहे वो मैथ की हो क्लास, चाहे वो साइंस की क्लास हो, चाहे समान अध्ययन का क्लास हो, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो। सारे सब्जेक्टों का मैं बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा, एकदम वादे के साथ, बिलीव के साथ। आप लोग कंटेंट को रेडी, है ना, डेली डेली तो एकदम आराम से क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपकी झारखंड में जो सीजीएल की सिलेक्शन है इसे पूरा करवाऊंगा, है ना। तो आप लोग को बस इतना ही करना है गुरुदक्षिणा के रूप में कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने की क्या करो, कोशिश करो। 1 मिनट लगाओ मेरे तरफ से, आप लोग लगाओ, और जल्दी से जल्दी अपने सारे दोस्तों को इधर उधर सारे लोग लिंक को क्या कर दो मेरे दोस्त, फॉरवर्ड कर दो। चलो, ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से फॉरवर्ड कर दो, सारे लोग लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, है ना। बहुत लोग हमें डेली कमेंट करते हैं कि सर लाइव कितने बजे आते हैं, लाइव कितने बजे आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या हमारा साइंस है। साइंस के लिए मैं सुबह 9 बजे लाइव आता हूँ, है ना। उसके बाद देखिए ये क्या हमारी है, मैथ। मैथ के लिए अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त, तो मैं आता हूँ शाम में 6 बजे लाइव। और अगर बात रह गई रीजनिंग का, तो अगर रीजनिंग की बात करें, है ना मेरे दोस्त, किसकी बात करें, रीजनिंग का, तो रीजनिंग की जो क्लास होती है लाइव, वो होती है 3 बजे। अब मैं बात करता हूं समान अध्ययन की। तो समान अध्ययन की अगर मैं बात करूं, तो समान अध्ययन की जो लाइव क्लास चलती है वो आपका चलता है रात के 10 बजे। तो इन टाइम पर आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और पूरा फायदा उठा सकते हैं। लाइव जुड़ने से क्या होता है ना कि आपकी दिमाग पर प्रेशर पड़ती है, और आपकी दिमाग जो होती है ना वो फास्ट काम करता है, जिससे आपके एग्जाम में जो प्रेशर झेलने की जो आदत है ना वो एक अच्छा सा पड़ जाएगा, और आपको फिर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत शांति से आप आंसर दे पाओगे। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाओ मेरे दोस्त। बहुत लोग आ चुके हैं, बहुत लोग आ चुके हैं, यस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 3 अगस्त का दिन है, और 3 अगस्त को बहुत ही सुंदर और सुशील बनाने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने टेलीग्राम पे जाइएगा। कहाँ जाइएगा? टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पर बस इतना ही सर्च कीजिएगा। क्या करना है? सर्च @EDUFIBER, ईडू फाइबर ऑनलाइन। इतना ही सर्च करोगे तो आपको चैनल दिख जाएगा, आराम से क्लिक करके चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, अब हम लेट नहीं करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी से मेरे दोस्त एक बार लिख दो, क्या क्या क्वेश्चन को रेडी किया जाए, क्या आज का टेस्ट सीरीज लगा दिया जाए? एक बार कमेंट करके बता दो मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी। एक बार कमेंट कर दिया कर बताओ कि क्या क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। एक बार रिप्लाई कर दो, जल्दी से, जल्दी से रिप्लाई करो। एक बार क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए क्या? जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, नौजवान साथी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास को स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए, आप लोग को क्या करना है, आंसर जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आंसर जल्दी से बताना है, और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, लिख के कमेंट कर देनी है। इससे मेरा पता चल जाएगा कितने बच्चे लोग एक्टिव हैं, कितने बच्चे लोग तैयारी मस्ती से करना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत बच्चे का रिप्लाई आ रहा है, यस सर क्लियर है, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
सभी लोगों ने कमेंट कर दिया है सर स्टार्ट कीजिए। चलिए तो मैं क्लास को कर देता हूँ स्टार्ट। ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमसे बोला गया है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन के जो प्रथम नियम है, क्या लिखा, न्यूटन का पहला नियम डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, आपने क्लास 9th में, है ना, गति पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? गति पढ़े होंगे। तो आपने वहां पर आपने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम, है ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एक चैप्टर है, आपने वहां जरूर पढ़ा होगा न्यूटन के गति के नियम। तो आपने इनके बारे में जरूर स्टडी किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देंगे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार रिप्लाई करो कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो लिखा है लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ मोमेंटम यानी कि आघूर्ण का नियम, तीसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम, चौथा है आपका लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति का नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं कमेंट बॉक्स को देखता हूं कौन से सबसे पहले लोग, कौन से भाई लोग सबसे पहले आंसर देते हैं। जी हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर क्या होगा। ना लेट करो ना वेट करो, चलिए जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर क्या होगा। यस, बहुत लोगों ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सुपर आंसर दे रहे हो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 आपको दिख रहा है, इसका राइट आंसर होगा आपको जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम है। और न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, इसे आप भली भांति जरूर जानते होंगे, है ना। न्यूटन के पहला नियम में ये बताया गया था कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम ही अवस्था में रहेगी, या अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल लगाकर उसे रोकने की या उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे, है ना। और यहीं से हमें न्यूटन के नियम से ही, न्यूटन के पहले नियम से ही जड़त्व की परिभाषा मिलती है। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, कुछ जानकारियां भी आपको देने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपको जानकारियां मैं पूरी तरीका से इज्जत के साथ लिख के लाया हूं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। देखिए, और बाकी जो ये सारी बातें हैं वो आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, ताकि हमारे दोस्त आप लोग इसको पढ़िएगा एक बार, पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और उसको एक बार पढ़ लेना, जिससे आपकी जो ज्ञान है ना वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और आपके जैसा फिर दूसरा कोई नहीं रह पाएगा। चलिए अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। लिखा है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचयन किस रूप में किया जाता है। कहता है कि इन विच फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है, ग्लूकोज होती है, वो ग्लूकोज का जो स्टोरेज होता है यानी कि संश्लेषण होती है, वो संचयन जो होती है वो किस रूप में होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और ये है वैसा। जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये भारत के सभी एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी झारखंड सीजीएल में यह पक्का ये क्वेश्चन आने वाली है। तो मैं उम्मीद करते हूं कि जितने बच्चे हमारे लाइव हैं वो सब का सब हमारे दोस्त, हमारे प्रिय मित्र, हमें चाहने वाले युवा नौजवान साथी एकदम आंसर करो जल्दी जल्दी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और ये सारे एग्जामों में यानी ऑल एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज किस रूप में संचयन होता है ना, किस रूप में संचयन होता है। तो देखना चाहूंगा मैं कितने लोगों ने अभी तक कमेंट में जवाब दिए हैं। चलिए जल्दी से बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नोलेट नोबैट, नोलेट नोबैट, लगाओ आग पानी में और बनाओ विज्ञान को तूफानी में। लगाओ आग पानी में और बनाओ विज्ञान को तूफानी में। बना दो मेरे मित्र, बना दो, बर्बाद कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ग्लूकोज है यानी ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन। हमारे जो बॉडी है, हमारे जो शरीर है और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का
आपका क्या होता है, संचयन होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। और ये होती कहाँ है, लीवर में। कहाँ होती है मेरे दोस्त, लीवर, यानी कि यकृत बोल सकते हो या फिर जिगर बोल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ों को आपने समझा होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो संचयन होता है वो किस रूप में होता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा ग्लाइकोजन के रूप में होती है। पूछेगा कहाँ होती है, तब आपको जवाब देना है कि लीवर में होती है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब मैं कमेंट की तरफ देखता हूँ कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाए हैं। तो देखिए आज से देखते हैं। यस, बहुत लोगों ने राइट आंसर किया है। कुछ लोगों का क्या है, कुछ लोगों का क्या है मेरे दोस्त, गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग जितने लोग कर रहे हो आंसर ना, काफी अच्छा आंसर किए हो। बस एक दो चार को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी लोग लगभग लगभग सही आंसर किए हैं। यानी हमारे विद्यार्थी का जो पढ़ने का अंदाज है, नॉलेज है, वो कई गुना बेटर है। बस इसी तरीका से 2-2.5 महीना मेरे साथ जुड़ जाओ और उसके बाद बर्बाद कर दो। नेक्स्ट मेरे भाई, अब ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे चलेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का विशेष जानकारी पे। देखिए यहाँ पर मैंने विशेष जानकारी आपके लिए लगा दिया है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में मानव, है ना, शरीर में संग्रहित किया जाता है। यकृत, या देखो वो लीवर बोला था ना, यकृत ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को क्या करता है, संग्रहित करता है। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में क्या होती है, स्टोर्ड होती है, संचयन होता है। लेकिन ये होती कहाँ है, तो लीवर में होता है। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3, जो बचाएगा क्या अब लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, जो बजाएगा बीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं, यानी कि पौधों में जो प्रोटीन का सिंथेसाइज होती है वो कहाँ से होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। वेयर डू प्लांट्स सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम, फैटी एसिड, शुगर, अमीनो एसिड, स्टार्च। तो बताइए जल्दी से कि जो प्रोटीन का, पौधों में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कहाँ से करते हैं, कहाँ से करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आपको सारे एग्जामों में मिल जाएगा। चाहे आप जिनका नाम ले लीजिए, आप किसी का भी पेपर को देख लीजिएगा, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे झारखंड का, बिहार का, यूपी का, दिल्ली का, है ना, राजस्थान का, हरियाणा का, जिसका भी ले लो, वहाँ भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, रेलवे को मत छोड़ना, रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप लोग इसका राइट आंसर दोगे। तो कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए मैं कमेंट की तरफ अपनी आँख को ले चलता हूँ और आप लोग आंसर जरूर करेंगे। चलिए, है ना, बिल्कुल एकदम शांति ढंग से पढ़ेंगे और टाइम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए जल्दी से रिप्लाई कर दो कि क्वेश्चन नंबर, है ना, 3 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। ओके ओके माय डियर, ओके, बहुत बढ़िया, सुपर, एकदम सही जा रहे हो। सारे लोग कमेंट करके बताओ, सारे लोग कमेंट करके बताओ, है ना, ना लेट करो ना वेट करो, एकदम सारे लोग कमेंट में आओ और अपना अपना आंसर क्या करो, बताओ। और लास्ट में ये भी बताना कि तुम लोग 20 में से कितना क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका अमीनो एसिड, है ना। देखो अब मैं अमीनो एसिड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये प्रोटीन जो आप देख रहे हो मेरे दोस्त, ये प्रोटीन जो होती है ना, वो 20 से 22 मोलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड तो आपस में जुड़ते हैं, है ना। 20 से 22 मोलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं, है ना, तब जाकर एक प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। और प्रोटीन जो होती है वो हमारे आमाशय में पचना क्या होती है, स्टार्ट होती है। और प्रोटीन जब पचती है ना, प्रोटीन का जब पाचन होता है तो वो किस रूप में होता है, अमीनो एसिड के रूप में होता है। क्लियर है। तो प्रोटीन को पाचन करवाने वाला अगर एंजाइम का बारे में पूछा जाए तो आपको बोलना है कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम बोलते हैं ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन। ओके माय डियर, तो ये नॉलेज आपको जरूर अपने माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा। और आइए इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारियां हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए कुछ और भी जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आइए जरा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन के आणविक निर्माण घटक है। प्रोटीन का संश्लेषण भी इसी में होता है। देखिए बोल दिया ना, ये अमीनो जो एसिड है वो प्रोटीन के आणविक क्या है, निर्माण का घटक है।
और प्रोटीन का संश्लेषण भी इसी के रूप में होता है। तो आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि बिल्कुल एकदम सही आंसर है। चलिए, तो इस तरह का आंसर सहित और इस तरीका का आपको डिस्क्रिप्शन सहित अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का मैं लिंक भी आज के क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अब लेट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है। लिखा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, यादाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग एक्शंस लाइक थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड एबिलिटी टू लर्न। कौन करता है जी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है आपका डाई एनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? डाई एनसेफेलॉन। अगला है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट है सेरिब्रम, और नेक्स्ट है कंट्रोल। जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, दे दनादन ऑप्शन जल्दी से बताइए कि कौन सा सही है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके। और कमेंट करना जरूरी है। कमेंट करने से दो चीजें होती है। एक तो आप टीचर की नज़र में ये पता चल जाएगा कि ये बच्चे कमेंट करते हैं, और दूसरी बात ये पता चल जाएगा कितने अच्छे आंसर करते हैं। इसलिए अपना कमेंट जरूर जारी रखिए, है ना? एकदम जरूर जारी रखिए। मैं कमेंट को भी देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि कितने ऐसे भाई लोग हैं, कितने ऐसे बहन लोग हैं, और कितना ऐसे मुझे चाहने वाले लोग हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं। और एक बात सुन लो मेरे दोस्त, जितने लोग लाइव देख रहे हो, अगर एक एक लोग भी इस क्लास को, है ना, इस क्लास का जो लिंक है, अगर उसको अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कर दें तो समझ जाओ ये संख्या अभी जो जितनी दिख रही है वो तुरंत डबल हो जाए। तो मैं 1 मिनट का आपको समय देना चाहूंगा प्यारे मित्र। जल्दी से इस क्लास को क्या कर दो, एक बार अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी। मेरी उम्मीद तो बस इतना करूंगा कि आप लोग ऐसा कर चुके हो। तो जल्दी जल्दी से 1 मिनट के अंदर इस लिंक को पूरी तरीका से वायरल कर दो, फैला दो, ताकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल पाए आप लोगों से। आप लोग जितने लोग जुड़ोगे ना, मैं उतना ही प्यार से, उतना ही शांति से आप लोग को पढ़ाऊंगा, और झारखंड सीजीएल में पक्का एकदम रिजल्ट दिलाऊंगा। वादे के साथ कहता हूँ, इतना सेट करवा दूंगा, इतना सेट करवा दूंगा साइंस का, कि साइंस का 80-90 सेट करवा दूंगा। और साइंस से 80-90 सेट से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं सारा को निचोड़ लूंगा। ठीक है? ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्त, आप लोग समान अध्ययन का देख लो, मैथ को देख लो, सारा को बर्बाद कर दूंगा। तो बस आप लोगों से गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ मुझे और नहीं चाहिए। अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दो, ताकि संख्या ये जो दिख रहा है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइए क्या होगा। तो ये जितनी भी बातें लिखी गई है मेरे प्रिय मित्र, जितने भी ये बातें लिखी गई है, ये सब सीखने की बात करा जाए, चाहे यादाश्त की बात किया जाए, चाहे सोचने की बात किया जाए, चाहे बुद्धिमानी की बात किया जाए, इन सारी क्रियाओं पे जो कंट्रोल करती है वो काम होती है किसका? काम करना, सेरिब्रम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब मैं देखना चाहूंगा कितने मेरे भाई लोग, है ना, कितना मुझे चाहने वाले मेरे जो जनवाद साथी हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बेहतरीन बेहतरीन आंसर दे रहे हैं। कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर, अच्छा जो राइट आंसर है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है मेरे मित्र। तो चलिए, अब हम भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बता ही चुके हैं। अब लेते हैं इससे कुछ, है ना, रिलेटेड जानकारी। ये देखिए कुछ रिलेटेड जानकारियाँ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए वो कौन सा हिस्सा है, उसे बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है? अतः यह मस्तिष्क से संबंधित कार्यों जैसे सोचने और क्रियाओं से संबंधित सेरिब्रम का काम होता है। किसका काम होता है? सेरिब्रम का काम होता है उन चीजों को पूरा करने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। ना लेट करना ना वेट करना। अब मैं जरा सा क्या कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। ठीक है? तब तक कमेंट बॉक्स में आंसर आ जानी चाहिए।
चलिए, क्या आप लोगों ने आंसर दे दिया? बहुत बढ़िया, खूबसूरत आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया। आप लोग जितने ईमानदारी के साथ आज पढ़ रहे हो ना, मुझे पढ़ाने में भी आज उतना ही मजा आ रहा है। मैं भी आज शांति से आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे एकदम शांति से सीख रहे हैं अनेक चीज़ों को। तो बस आप लोग सीखने पर बिलीव रखिए, और मैं उतना ही ज़्यादा सिखाने पर फोकस करूंगा, ठीक है? आइए फिलहाल आंसर देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो इन चार तत्व दिया गया है। पहला है दिया है सोडियम, दूसरा है टीन, तीसरा है रेडॉन, चौथा है रेडियम। अगर इन चार तत्वों में देखा जाए तो सबसे जो कम गलनांक होती है वो क्या होगी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ एक बार फिर से। और यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सबसे कम यानी कि न्यूनतम जो गलनांक है वो किसकी होती है? रेडॉन का। तो जितने भाई बहन ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर कर रहे हो, लाजवाब आंसर कर रहे हो। मजा आ गया आप लोग का आंसर को देखकर। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, थम्स अप कर दो एक बार। चलिए, अब इससे रिलेटेड आपको जानकारी दिखाते हैं। आइए, यहाँ पर देखो, साफ साफ आपको जानकारियां दी गई है कि दिए गए तत्वों में रेडॉन, देखिए रेडॉन का गलनांक 71 डिग्री सेल्सियस सबसे कम है। अन्य तत्वों का गलनांक देखो सारा लोग को दिया गया है। इन तत्वों के गलनांकों में देखा जाए तो हमारा जो रेडॉन है उसकी गलनांक बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? यानी कि फ्लोरीन से क्या होना चाहिए? अधिक। बताओ, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनकी परमाणु संख्या फ्लोरीन से ज्यादा है? भाई, पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है बोरोन। आप लोग इस पक्का पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, और पीरियोडिक टेबल में तत्वों का क्रमांक संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर पक्का याद किए होंगे ना, याद किए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जरूर दोगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से एक बार रिप्लाई करना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो कि व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट। नो लेट नो वेट, लगाओ आग पानी में और बनाओ साइंस को तूफानी में। चलिए, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। यस, चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका सोडियम। सोडियम की जो परमाणु संख्या है इन चार तत्वों में फ्लोरीन से क्या है? ज्यादा है। और हमसे फ्लोरीन से क्या पूछा था? ज्यादा। तो आंसर क्या होगा? सोडियम। तो जितने लोगों का आंसर सोडियम है, एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर मेरा भी आंसर सोडियम था, मेरा भी आंसर सोडियम था। जल्दी से रिप्लाई करो मेरे दोस्त, जल्दी से रिप्लाई करो। और फिलहाल मैं चलता हूँ इनकी आपको क्या डिटेल्स जानकारी पे। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। क्लोरीन किसका कितना है? 9। क्या है? ज़्यादा होती है। साफ साफ पता चल गया, सोडियम का होता है 11 और फ्लोरीन का होता है 9। तो ज़्यादा पूछा था तो आंसर क्या होगा? सोडियम। बेरिलियम और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 4 और क्या होता है? 7 है। तो ये सब तो कम है ना, हमसे अधिक के बारे में पूछा था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी? बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पहला ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, पैनक्रियाज, लीवर। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7? है ना, तो जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बर्बाद करो, जल्दी से, नो लेट नो बैट, लगाओ आग पानी में, बनाओ साइंस के क्वेश्चन को तूफानी में। है ना, इस बार झारखंड सीजीएल को बर्बाद कर देना है। झारखंड सीजीएल को क्या कर देना है? बोलो सर, बर्बाद कर देना है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लीवर। अब कितने भाई लोग लीवर आंसर कर रहे थे, एक बार कमेंट करके बताओ। एक बार कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों का आंसर लीवर है। चलिए, बहुत बढ़िया, कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। और राइट आंसर इसका क्या है? लीवर। तो आप लोग लीवर अगर आंसर कर रहे हो तो बिल्कुल सही कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर रिलेटेड जानकारियां दे दी गई
ये सारी की सारी जानकारियां आपको आपके नॉलेज को क्या करेगी, बढ़ाएगी, और आप एक अच्छे स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, बन पाएंगे। ऐसे इसका राइट आंसर देखिए मैंने लगा दिया है। यकृत को मानव शरीर के जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो आपकी राइट आंसर होगी यकृत यानी कि लीवर को। ठीक है, अब इससे रिलेटेड तो जानकारियां मैं ले लिया हूं। अब सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करना है ना। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10-15 सेकंड लगाइए और आंसर को दे दीजिए, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन है नहीं। जानोगे तो आंसर दोगे, नहीं जानोगे तो स्किप करोगे। तो बस क्वेश्चन को पढ़ो, रीड कर लो बढ़िया से और टाइप करके तुरंत बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पता है कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड द कॉन्टैक्ट लेंस। पहला है एर्निको फेर्मी, दूसरा है एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक, नेक्स्ट है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, नेक्स्ट है बेनोइट और फोर्नीरोन। चलिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए जल्दी से, ना लेट करो ना वेट करो, फटाफट आंसर दे दो, फटाफट आंसर दे दो। ये क्वेश्चन नंबर राइट 8 का क्या होगा। चलिए मैं कमेंट की तरफ देखता हूँ कौन भाई बंधु सबसे पहले राइट आंसर देते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने के बाद 10-15 सेकंड लगाओ और टाइप करके बता दो कि सर ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत लोगों का आंसर आना आज स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल एकदम सही कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो, है ना। आंसर की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने इसका राइट आंसर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी। और बी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब इससे रिलेटेड जानकारी अगर देखना है तो आइए देख लेते हैं, और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा बढ़िया से सजा के इज्जत के साथ आपके लिए लाया है। एडोल्फ गस्टन यूजिन फिक ने प्रथम कॉन्टैक्ट लेंस का निर्माण कराया था, एकदम साफ साफ लिख दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग, कितना नंबर 9। ये है देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन डॉट डॉट मोशन। इलेक्ट्रॉन डॉट 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 गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। कौन सा गति, है ना, कौन सी गति में केंद्र की ओर चारों ओर घूमता है। जो आप लोग को पता है ना कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में क्या होते रहता है, घूमते रहता है। तो आपको ये बताता है कि वो किस गति से वो घूमते हैं। पहला है ट्रांसलेटरी, दूसरा है स्पिन, तीसरा है ऑर्बिटल और चौथा है वाइब्रेशन। तो आप लोग सभी को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होती है वो कैसे घूमती है, तो आपके ऑर्बिटल में घूमती है। चलिए अब लेते हैं हम लोग क्या, इसकी डिटेल्स जानकारी। ये देखिए पूरा डिटेल्स जानकारी आपको मैं लगा दिया हूँ, इसे जरूर पढ़ना। इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति, कौन सी गति, कक्षीय गति में नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। और बाकी इसे जरूर पढ़ लीजिए कि आपकी नॉलेज क्या होगी, बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम जितना कम करें सोचो उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि इतने बार पूछे हुए हैं ना कि तुम काउंट नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन नंबर 10 कितने बार आ चुके हैं हमारे पेपर में, है ना। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है। और ये क्वेश्चन ऑल एग्जाम का क्या है, पूछा हुआ है। तो जल्दी से बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताओ। कहता है कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, किससे मापा जाता है जी, रक्तचाप डॉट 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 द्वारा मापा जाता है। पहला है आपको बैरोमीटर, दूसरा है स्फिग्मोमेरोमीटर, तीसरा हाइड्रोमीटर, चौथा है थर्मोमीटर। तो मेरे दोस्त आप लोग देखे होंगे कि जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट पहुंचता है तो उनकी पहले क्या की जाती है, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। कब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी इनका क्या है। उसके बाद ही डॉक्टर साहब कोई इलाज करते हैं। सबसे पहले आपकी उम्र, आपकी बीपी, है ना, ये सब चेक कर लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको पूछेंगे कि क्या हुआ था, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ब्लड प्रेशर होती है यानी कि जो बीपी होती है, इसको मेजरमेंट किसके द्वारा की जाती है, बैरोमीटर के द्वारा, स्फिगोमीटर, हाइड्रोमीटर और या थर्मोमीटर। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राइट आंसर क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है मेरे प्रिय मित्र, और ये क्वेश्चन आपके पीछा नहीं छोड़ने वाला है, जहां जाओगे आपके साथ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल आप लोग
देंगे। और फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। बता दो मेरे दोस्त, क्या राइट आंसर आपका भी बी है? क्या आपका भी बी है मेरे प्रिय मित्र? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 11, लेकिन 11 से पहले उसी तरीका से आपको जानकारी लगाकर दिया हूं। देखो, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने का एक क्या है? यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और बाकी जानकारी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? इंस इन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल, है ना, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज विच ऑफ द फ्लोइंग इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के आंतों की जो बैक्टीरिया होती है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करता है? पहला ऑप्शन है विटामिन, नेक्स्ट है प्रोटीन, नेक्स्ट है फैट, और चौथा है आपका विटामिन डी। अब बताओ, विटामिन के भी है, विटामिन डी भी है, प्रोटीन भी है और वसा भी है। तो आपको ये बताना है कि हमारे जो आंत होती है, हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं, उसमें एक बैक्टीरिया होती है, और वो जो बैक्टीरिया होती है किसका सिंथेसिस करती है? किसका सिंथेसाइज करती है? विटामिन के का, प्रोटीन का, फैट का, या विटामिन डी का? तो आप लोग को पता है कि जो आपके हमारे शरीर के जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, कौन सा इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत के जो कोलेन वाला हिस्सा होता है, कोलोन वाला जो हिस्सा होता है, उसमें एक बैक्टीरिया पाई जाती है, और वो बैक्टीरिया जो होती है वो विटामिन के का सिंथेसाइज करती है। किसका करती है? विटामिन के का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो गया प्रिय मित्र? तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब इससे रिलेटेड जानकारी देखते हैं। देखिए साफ साफ लिखा गया है। क्या लिखा गया देखो तो, अपनी आवश्यकताओं की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करने हेतु बैक्टीरिया द्वारा विटामिन विटामिन के को मनुष्य और अधिकांश जीवों के क्षेत्र में क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ना लेट करो ना वेट करो, बर्बाद कर दो। बोला डॉट 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 इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। देखिए, फिजिकल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसका? प्लांट का। तो प्लांट की बाहरी जो संरचना होती है ना, उसका अध्ययन करते हैं हम लोग। क्या किस में? मॉर्फोलॉजी में। किस में करते हैं? मॉर्फोलॉजी में। यहाँ पर लिखता है फिजियोलॉजी, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ लिखा है एनाटोमी, ये तो पूरा गलत है। फाइटोमॉर्फोलॉजी, यस, ये एकदम बिल्कुल सही आंसर है। तो किसका अध्ययन करेंगे? ऑप्शन नंबर सी में। जल्दी जल्दी बताओ कितने लोग ऑप्शन सी आंसर दे रहे थे? एक बार कमेंट कर दो मेरे दोस्त, कितने लोग ऑप्शन सी नंबर आंसर कर रहे थे? मैं देखना चाहूंगा कितने मेरे भाई, मेरे बंधु, कितने मेरे चाहने वाले ऐसे थे जिनका आंसर रियल में ऑप्शन नंबर सी था। चलिए तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए जल्दी से बताओ 13 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो बताओ, गुर्दा पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी की आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में बताना है, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है? तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। तो बताओ किडनी में पाई जाने वाली सेल को क्या बोलते हैं? है ना, पहला है रेनेट कोशिकाएं, है ना, आपको फ्लेम कोशिकाएं, है ना, नेफ्राइट बोलते हैं, या फिर नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो आप लोग सभी को पता जरूर होगा। और ये क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये सारे एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी से आंसर दे दो दनादन। जल्दी से आंसर दे दो मेरे प्रिय मित्र, बर्बाद कर देंगे। क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका होगा नेफ्रॉन्स। क्या हो जाएंगे? नेफ्रॉन्स। और बहुत भाई लोग ने आंसर दिया भी है कि सर डी होगा, डी होगा, डी होगा। बहुत बढ़िया, खूबसूरत आंसर है, बहुत बढ़िया, सुपर। बहुत पढ़ने लोग भी आंसर दिए हैं और लाजवाब आंसर दिए हैं। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से आंसर करते रहिए। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो
एक बार क्लास को लाइक कर दो, लाइक कर दो मेरे दोस्त। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखता हूँ कि लाइव ज़्यादा है और संख्या में लाइक कम है, तब मुझे बोलना पड़ता है। तो एक बार लाइक कर दो, है ना। और मैं तुम्हें सीजीएल, मैं आपको सीजीएल का पूरा बेड़ा पार करवाऊंगा मेरे मित्र, बस मेरे साथ बने रहिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवा दूंगा ना कि वो टेढ़ा मेढ़ा विकलांग, है ना, जैसे तैसा वाला भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप ही आंसर ऐसा विद्यार्थी होगे, आप ही ऐसा विद्यार्थी होगे जो उस क्वेश्चन का भी जवाब दोगे। देख लेना क्यों, क्योंकि मैं उस चीज़ों को बहुत बढ़िया क्या किया है, समझा है, सीखा है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा ना कि जहां से पूछेगा, कितना गहराई में पूछेगा, पूरा गहराई के साथ करवा दूंगा, एकदम फाड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा किसको, किताब को, है ना। चलिए, क्वेश्चन लेवल लेंगे हम लोग 14 और उसको भी बर्बाद करेंगे। चलिए, ये रहा इसकी विशेष विशेष जानकारी, आइए देख लेते हैं जरा से इसको भी। देखिए, नेफ्रॉन गुर्दे की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है, आपने समझ गया होगा। अब सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 के पास। अब ये देखिए क्वेश्चन आप जो दिख रहा है आपको स्लाइड में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों का पूछा हुआ है ना। तो जल्दी से जवाब दीजिए। और ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी के एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर जानते होंगे, और अगर जानते हो तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है। आइए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, हमसे एसिटिक एसिड का क्या पूछा जा रहा है, केमिकल फॉर्मूला, है ना। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, क्या है जी, CH3COH, CH3COOH, CH3CO, CH3CH2COOH। तो एसिटिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, आइए कमेंट बॉक्स में लिख के जरा सा बताओ, या फिर आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ना लेट करो ना वेट करो, आंसर दो, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। चलिए, तो जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, और अपने टारगेट को बुरा भी भूलना नहीं। आपको मैं बोलता हूँ टारगेट, टारगेट में क्या बोलता हूँ कि आपको 50 लोगों को लाइव करनी है, 50 लोगों को क्या करना है, लाइव करना है। क्या आप मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपके लिए बताओ कितना अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ कि नहीं, ईमानदारी से बोलना। बोलोगे सर यस सर, बोलोगे सर यस सर, तो लेके जब आता हूँ प्रिय मित्र, तो तुम किसका इंतजार करते हो, तुम्हारा भी काम क्या है, सर की एनर्जी को क्या करना, बढ़ाना। तो बढ़ेगी तब जब ज्यादा लोग लाइव होंगे तब। तो आप लोग भी ऐसा करिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला जो एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। चलिए, यहाँ देखिए आपको मैं डायरेक्ट आंसर को दिखा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर ले लीजिए 15, और जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम डॉट 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 है। द कॉमन नेम ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट डेका डेकाहाइड्रेट इज डॉट डॉट डॉट, क्या नाम है जी। पहला है इप्सम साल्ट बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, बोरैक्स बोलते हैं, या गैलेना बोलते हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। लगाओ आग पानी में और बनाओ साइंस को तूफानी में, बर्बाद कर दो। झारखंड सीजीएल के पापा का भी एग्जाम लेगा ना, तो तुम पापा का एग्जाम को भी पास कर जाओ। ऐसी अपने अंदर ऐसी अपने अंदर जुनून पैदा करो, ठीक है। और वो तभी आएगा जब आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, तभी ना तुम बिलीव करके उसको क्या करोगे, इज्जत के साथ पढ़ोगे। तो मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा, और आपको अच्छे से क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, लिंक को शेयर करना है। तो जो हमारा सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट है, उनका नाम होता है बोरैक्स। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, बोरैक्स। तो आप लोग क्या बोरैक्स आंसर कर रहे हो, देखूं जरा कमेंट में, जल्दी से रिप्लाई करके बताओ कि क्या आप लोग का भी आंसर बोरैक्स है मेरे प्यारे मित्र। चलिए, लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है। देखिए, मैं साफ साफ क्वेश्चन नंबर 15 का कितना बेहतरीन आंसर लगाया है आप लोग के लिए। बोरैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोरैक्स। अब अगर आप क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बोरैक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा Na2B4O7
10H2O। क्या बोलिएगा? Na2B4O7 10H2O। आपको सोडियम बोरेट या सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 16। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। लिखा है कि शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है। एल्गी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम, है ना। अगला है डीकम्पोजर्स, डी स्ट्रक्चर्स, प्रोड्यूसर्स या फिर कंज्यूमर्स। किस कैटेगरी में आता है? शैवाल की चर्चा हो रही है। जो शैवाल है यानी कि जो एल्गी है वो किस कैटेगरी में आता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे मित्र, जल्दी से कमेंट कर दो, ना लेट ना बेट। आप लोग को कमेंट क्या करना है? जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए और लास्ट में आप ये बताइएगा जब सेशन एंड होगा ना तो आपको फिर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही किया है। चलो लगाओ। चलाओ ना नैनो से बान रे, आंसर दे दो तो जान रे, आंसर दे दो तो जान रे। दे दो दे दो दे दो आंसर, दे दो दे दो दे दो आंसर, दे दो मेरे दोस्त। चलिए बताओ आंसर क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर होंगे प्यारे मित्र वो होंगे क्या? प्रोड्यूसर, यानी उसे क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते। आइए अब इससे रिलेटेड भी हम लोग जानकारी देख लेते हैं। देखिए उसे क्या बोलते हैं? तो उसे उत्पादक बोला जाता है। पारित तंत्र में शैवाल को क्या कहते हैं? उत्पादकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 में होती है हल्का सा खतरा। क्या होती है? खतरा। तो उस खतरे को टालो और जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डॉट 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 कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। डॉट 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 स्टेट्स that the total current entering in a junction is equal to the total current leaving the junction। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब कोई ना कोई जरूर देगा अगर क्लास 12th पढ़े होंगे साइंस से तो, है ना, या फिर आपने 10th पढ़ रखा होगा तो जरूर जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है लेंज लॉ, लेंज का नियम, हुक्स लॉ यानी हुक का नियम, ओम्स लॉ यानी ओम का नियम, या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ्स का प्रथम नियम। तो जल्दी से बताओ कमेंट करके कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब आप 10-15 सेकंड के अंदर अपना क्या कर दो? आंसर देना स्टार्ट कर दो। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ किन भाइयों का क्या आंसर है, इंतजार कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, खूबसूरत, एकदम सही कह रहे हो आप। चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरीका से आप लोग कमेंट में क्या करते रहो, कमेंट में बने रहना बहुत जरूरी है। कमेंट करोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा कि कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए कमेंट करना क्या है? जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना। किरचॉफ्स लो, किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लो था उसमें यह बताया गया था कि भाई जंक्शन में प्रवेश करने वाली जो धारा होती है ना, तो जंक्शन से जाने वाली धारा का मान का क्या होता है? बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डॉट 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 के साथ त्वरण कम हो जाता है। भाई त्वरण जो है वो कम हो जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लांट डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन रेडियस ऑफ द प्लांट, इंक्रीज इन मास ऑफ द प्लांट्स, डिक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी, या इंक्रीज इन एल्टीट्यूड फ्रॉम सरफेस ऑफ द प्लांट। बताइए किसकी वजह से कम हो जाती है? हमसे ये पूछा गया कि कम किसकी वजह से हो जाती है। तो कम होने की वजह क्या है? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट की तरफ अपनी आंखों को ले चलता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर करेंगे। तो कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी,
जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्या कर रहे हैं? डी। और हमारे सारे लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो राइट आंसर कर रहे हैं डी। अब इससे रिलेटेड जानकारियां आपको लगा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 की बातें करते हैं सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड्स इज अ सोर्स ऑफ द एंजाइम? आपको टाइलिन, टाइलिन कहाँ होता है जी? पहला ऑप्शन है पैनक्रियाज, थ्राइड ग्लैंड है, पीट्यूटरी ग्लैंड है, और एक स्लाइवरी ग्लैंड है। तो आप लोग को पता है ना कि जो टाइलिन नामक जो एंजाइम होती है ना, ये कहाँ पाई जाती है? हमारे लार में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लार में। तो लार वाली जो ग्लैंड होती है उसे क्या बोलते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आज की जो सेशन है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20। और उसके बाद क्या करना है? तो फटाफट अपना अपना स्कोर को बताना है बहुत ही प्यार से। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो निम्न में से कौन सी बात टेरिडोफाइट के बारे में क्या है? सच नहीं है। यानी आपको टेरिडोफाइट के बारे में कौन सा सच नहीं है वो निकलना है, वो बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आपको टेरिडोफाइटा? पहला ऑप्शन है कि डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट्स, मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड, सीड्स आर आपको परसेंट, या फ्लो अंश आर अब्सेंट। क्या होगा मेरी बात बताइए, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे मित्र, मेरे भाई, आज का सेशन कैसा लगा। और साथ ही साथ आप ये भी बता दो कि आपने 20 क्वेश्चन का जवाब में से कितना क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 20 में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही आपने कर पाया। और अगर 20 में से आप 16 18 अगर सही कर रहे हो तो समझ जाओ आपकी जानकारी आपकी बहुत ही अच्छा है। आपको कोई माई के लाल एग्जाम में पास होने से नहीं रोक सकता है। तो अगर आप 20 में से 16 18 ले आते हो तो समझो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए, ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आंसर 20 का दे चुके हो ना? फटाफट आंसर। इस बार आंसर नहीं बताना, मैंने आंसर बोल दिया आपको। आपको ये बताना है कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का जवाब सही किया है। चलिए, बहुत लोग बोल रहे साहब वाह वाह, मजा आ गया तुम लोग को देख के छटुआ। यस, क्या जवाब दे रहे हो आप लोग। अगर इस तरह से तैयारी आप चले ना तो बर्बाद हो जाएगा क्या झारखंड से जीएल। तो आप लोग एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास कैसी लगी। मस्त लगी कि नहीं? जबरदस्त लगी कि नहीं? पहले से अच्छा लगा कि नहीं? शांति से हुआ कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग आज की क्लास से कितने खुश हैं। और पीडीएफ क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आराम से चेक करके डाउनलोड करके पढ़ लेना एक बार दोपहर में, ठीक है? चलिए, तो क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप कर देंगे। मिलते हैं आप लोग को 4 अगस्त को सेट नंबर 37 लेकर, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।